क्या आप जानते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? संभव है आपको पता न भी हो। इस वाद्य यंत्र का नाम सूरसिंगार है और इस धुन को तैयार किया है जयदीप मुखर्जी ने। उसी प्रकार बहन उप्पलपू नागमणि जी का प्रयास भी बहुत ही प्रेरक है, जिन्हें मैंडोलिन में कार्नाटिक इंस्ट्रूमेंटल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं संग्राम सिंह सुहास भंडारे जी को वारकरी कीर्तन के लिए यह पुरस्कार मिला है। इस लिस्ट में सिर्फ संगीत से जुड़े कलाकार ही नहीं है। वी दुर्गा देवी जी ने नृत्य की एक प्राचीन शैली करकट्टम के लिए यह पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार के एक और विजेता राजकुमार नायक जी ने तेलंगाना के 31 जिलों में 101 दिन तक चलने वाली पेरिनी ओडिसी का आयोजन किया था। कभी मीठी, कभी खट्टी, कभी शिक्षाप्रद, कभी मनोहर, कभी गंभीर, कभी मनमोहक, किंतु हरदम ऊर्जा, उत्साह, उमंग देने वाली प्रधानमंत्री जी की मन की बात का सिलसिला, जो अक्टूबर सन 2014 से शुरू हुआ था, आज शतक पूरा कर एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। और मन की बात श्रृंखला के 100वें पड़ाव का जश्न मनाने आज हम सब जमा हुए हैं भारत के पूर्वोत्तर में बसे सबसे बड़े राज्य असम के इस छोटे से और सबसे महत्वपूर्ण कस्बे शिवसागर में। शिवसागर या अब शिवसागर सन 1699 से लेकर सन 1788 तक अहोम राजवंश की राजधानी हुआ करता था और यही कारण है कि इस स्थान पर अहोमिया संस्कृति और वास्तुशिल्प के इतने उम्दा उदाहरण एक साथ मौजूद हैं। किंतु इन सब के केंद्र में है वो बड़ा सा तालाब जिसे रानी अंबिका देवी ने सन 1733 में अपने प्रजाजनों की प्यास बुझाने के लिए बनवाया था। और तभी बना था इस सागर यानी तालाब के किनारे एक सुंदर शिवदोल यानी शिव मंदिर, जिसके कारण इस जगह का पुराना नाम रागपुर छोड़कर लोग इसे शिव सागर के नाम से पुकारने लगे थे। शिव सागर के इस पावन क्षेत्र ने सदियों के अपने सफर में बहुत कुछ देखा है। कभी कलासु गुहई के छोटे से गांव कलांसुदार का जमाना, कभी अंग्रेजों की सत्ता और फिर भारत की स्वतंत्रता का शुभ पावन दिन। किंतु असम के इस पुरातन नगर ने भी कभी ऐसा देशभक्त प्रधानमंत्री नहीं देखा था जो देश के अंतिम नागरिक से जुड़ने के लिए अपने मन की बात भी करता है और उनके मन की बात भी सुनता है। आज जब प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बोया ये एक और बीज 100 पत्तों से पटा एक सघन वृक्ष बन चुका है, आइए हम भी इस दरख्त की छांव में चलें और सुने देश के मन की बात और करें देश से अपने मन की बात। क्योंकि जो परिवार आपस में अपने मन को नहीं खोलता वो एक दूसरे को समझकर आगे भी नहीं बढ़ता। इसीलिए तो आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया था ये अनोखा उद्यम। आइए आज से दुगनी ऊर्जा से इससे जुड़ जाएं आप और हम। अमृत काल में बदल रहे हैं अपने देश के अब हालात। मिलकर हम तुम सब जन अब करेंगे खुलकर मन की बात। भले बसे हो देश में अपने कितने मत मजहब और जात, मन की बात करने ही से तो समझे जाते हैं जज्बात। मेरे प्यारे देशवासियों, फिर एक बार मन की बात से आप सबके साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। मन की बात, मन की बात।
देश के गांवों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं जानता हूं इतना बड़ा देश, लाखों गांव, लेकिन गरीब के लिए ही तो दौड़ना है। हम इसको करेंगे, आरंभ कर दिया है, जरूर करेंगे। अपना आओ हाथों से हाथ जोड़ ले और करे सब मन की बात। आओ हाथ से हाथ जोड़ ले। विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे स्थान मिल गया। ये दुनिया की सबसे